युवक पर गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने 5 लाख लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने का पुलिस के सामने कबूलनामा किया है, जिसमें 3 एकड़ जमीन की बात भी सामने आ रही है, जिस पर घायल के चाचा अपना हक जमाए हुए बैठे हैं। दरअसल पुराने कहावत है कि विवाद किसी भी तरह का हो उसमें 3 चीज जरूर शामिल होती है, जो इस प्रकार है जोरू और जमीन। और ऐसा ही एक ताजा मामला इंदौर में गणेश मानकर नामक युवक पर गोलीकांड की घटना सामने आई। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले गणेश अपने अन्य 2 साथियों के साथ उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन के लिए आए हुए थे और इंदौर में सुबह रुके हुए थे। तभी अचानक से उनके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार आकर रुकती है और उसमें एक युवक उतरकर उन पर बंदूक से गोली फायर करता है। गोली सीधे उनके पैर में जाकर लगती है, जिसके कारण वह घायल हो जाते हैं। और पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मल्हारगंज पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद चंद घंटों में ही सिद्धार्थ और शैलेश नामक 2 युवकों को पकड़ा गया, जिन्होंने 5 लाख में गणेश की हत्या की सुपारी ली थी। तो वहीं बताया जा रहा है कि घायल गणेश का उसके चाचा संतोष के साथ 3 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि काफी कीमती है। और इसी विवाद को लेकर दोनों युवक गोली मारने के लिए महाराष्ट्र से पीछा करते हुए इंदौर पहुंचे थे और यहां पर मौका पाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी चाचा संतोष का किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यदि किसी तरह का कोई साक्ष्य मिलता है तो उसे और कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि कल सुबह 7 बजे के आसपास अंतिम चौराहे पर थाना मल्हारगंज में घटना हुई थी, जिसमें एक सेंट्रो कार में सवार व्यक्ति है जिनका नाम गणेश मोहिते है और उनके साथ में एक उनके दोस्त तेजस साकुके, ये लोग महाकाल दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर MS05CF4297 उनके पास से गुजरी और उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा निकल के उनके ऊपर फायर किया गया, जो गोली उनकी जांघ के आर पार हो गई थी। इस घटना पर मल्हारगंज पुलिस द्वारा तत्काल अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 307 IPC के प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था और जिसके बाद में पुलिस ने वहां उपलब्ध तमाम CCTV कैमरे जो है वो चेक किए और स्पेशल टीम्स हम लोगों ने जोन की लगाई, जिसके बाद हम लोगों ने इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से एक का नाम सिद्धार्थ है और दूसरे का नाम शैलेश सांवले है। ये सिद्धार्थ की आयु 25 वर्ष है और शैलेश की आयु करीब 19 वर्ष है और ये दोनों खेड़ा शिवपुर थाना राजगढ़ जिला पूना के रहने वाले हैं। तो क्या बात सामने आ रही है? ये सब बताया जा रहा है चाचा ने करोड़ सुपारी ये फरियादी के द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में ये बताया गया कि उसके चाचा जिनका नाम संतोष मोहिते है, उनके साथ जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। उसकी जमीन को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसके कारण उसके द्वारा चाचा संतोष के ऊपर ये घटना कराने की आशंका व्यक्त करी गई है और पुलिस इस संबंध में तथ्य इकट्ठे कर रही है और हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा जो आरोपी पकड़ा है सर, ये क्या काम करते हैं और इनके परिवार से जुड़े हैं क्या? ये दोनों आरोपी मजदूर हैं और इनमें से एक की आयु 19 साल है और एक की आयु 21 साल है। इसके अलावा ये आरोपी जो है वो एक ही जगह के रहने वाले हैं और जो फरियादी है प्रकरण के फरियादी के साथ इनकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। प्रथम दृष्टया पुलिस को ये बताया गया है कि इनको किसी व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा इनको इन लोगों गणेश मोहिते हैं उसको मारने के लिए कहा गया था और जिसके लिए इनको 5 लाख रुपए एडवांस कर दिए थे। तो कितनी करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पना चाह रहा था चाचा? बात सामने आई कि कितने लाख करोड़? क्या ये आरोपी वहीं से महाराष्ट्र से? फरियादी ने अपने बयान में ये बताया है कि उसकी करीब 3 एकड़ जमीन जो है वो उस पर उसका चाचा जो है वो अधिपत्य करना चाहता है और उसे जमीन बेचने नहीं दे रहा है और इसका विवाद जो है उसके चाचा से चल रहा है और
उसका जो चाचा है वो बेसिकली जो है वो उनका काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, तो उसको लेकर के वो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे। इसके साथ ही साथ में इन शूटर्स के द्वारा हमको ये बताया गया कि ये लोग जो है इसका पीछा जो है वो महाराष्ट्र से ही कर रहे थे और शिरडी होते हुए भी ये लोग आए थे और लगातार इसका पीछा कर रहे थे। इनको अंतिम चौराहे पे जैसे ही मौका मिला हाँ, इसमें हम लोग अभी तथ्यों को जोड़ रहे हैं और इसमें जिस आधार पर भी जिसकी भी संलिप्तता पाई जाती है पुलिस हर उस व्यक्ति को आरोपी बनाएगी। जिस तरह की बात सामने आ रही अभी हम इसकी बात को चूंकि फरियादी चूंकि जो आरोपी लोग हैं वो चूंकि इसके चाचा के आइडेंटिटी के बारे में क्लियर नहीं है और वो फरियादी को चूंकि पहचानते नहीं है, इसीलिए उनके बयानों को और फरियादी के बयानों को दोनों को आधार बना के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें जो चाचा का संलिप्तता है तो चाचा की अगर संलिप्तता सामने आती है तो उसको भी आरोपी बनाया